हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय राम जी की। इस अध्याय से हम आपको बताएंगे कक्षा 8वीं की वार्षिक परीक्षा में जो क्वेश्चन आएंगे उसको हम टिक लगवाएंगे, क्वेश्चन को टिक लगवाएंगे। तो आपको यहाँ से पाठ का नाम तो क्या है, वर्ग और वर्गमूल। तो इनसे वर्ग और वर्गमूल से एक क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा। अच्छे से ऑब्जेक्ट आते हैं, क्वेश्चन भी बनते हैं। तो अध्याय 5 से इसमें आपको अच्छे से कंप्लीट करने। तो यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल पूछ दिया जाता है, तो इसमें वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणे भुजा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इन पे ध्यान देना है। देखो, भूमिका सब आपको कंप्लीट करनी है, जो हम आपको बता रहे हैं। क्वेश्चन आपको हम टिक लगवाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको 1 से 20 तक के तो वर्ग याद बहुत चाहिए। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पर वर्गों के गुणधर्म वर्ग याद बहुत चाहिए। और जो प्रयास कीजिए आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे। जी, यहाँ से कंप्लीट करने दी गई संख्याओं के बीच की पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। आपको बनना चाहिए। नहीं ना, जो चीज़ नहीं बनती है तो वो कमेंट करें, उसके हम बारे में बताएंगे। अगर आपसे वर्गमूल नहीं बनते निकाल या वर्ग नहीं बनते, पूर्ण वर्ग क्या होती है, ये कमेंट करके बताएं, हम बताएंगे। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आगे चलते हैं। इन पे क्वेश्चन आपको प्रयास कीजिए, जो है प्रयास कीजिए, जे है इन पे आपको जो प्रयास कीजिए भैया, छोड़ना नहीं है यार। तुमने जे छोड़ दे, गलती मत करना यार। जे आपको हल करना, प्रयास कीजिए, सब लगाना है अगर आपको नंबर खास चाहिए तो। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं हम आपको। हाँ, तो कुछ रोचक प्रतिरोध इनके बारे में एक आध पूछ दिया जाता, तो यहाँ से ये भी आपको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, तो सीख लेना वे। ऐसे ज़्यादा पूछे तो जाते ही नहीं है, तो आपको याद कम तो कम करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ से आगे चलते हैं आपको। और जो प्रयास कीजिए, आपके एक और आ गया, 2-3 प्रयास कीजिए। आप प्रयास कीजिए, हम बता दें, आपको छोड़ना ही नहीं है। प्रश्नावली में 5.1 में आपको इनमें पूछा गया, निम्नलिखित में वर्गों के इकाई अंक क्या हो। अगर इनके वर्ग करो, इनके इकाई अंक क्या हुई है। तो 81 को वर्ग करो, उनके इकाई अंक क्या हुए। जैसे आपको 81 को 81 वर्ग कर रहे, 81 गुणे 81 करोगे तो निको 81 एक 1 8 एकम 8। ठीक है, तो 8 एकम 8 अठैया 64। ठीक है, तो 1 8 16 और 5 6 65 61 आया। तो इकाई अंक जो कहलाया, इकाई ना से इकाई तो पढ़ते, अपन इकाई इकाई जा होती इकाई, फिर आती है दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हजार। तो दोस्तों, यहाँ से आपको कैसे पता करोगे इकाई अंक का। तो जैसे हम आपको बताएं, 81 में इकाई अंक कौन है, इकाई अंक 1 है। और इकाई अंक का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो इकाई अंक क्या होगा, इसका 1 ही होगा। तो आपको ऐसे ध्यान रखने का है कि इकाई अंक काय को वर्ग करो, 0 का। ठीक है, देखिए जो हम बता रहे हैं, 0 का। ठीक है, 1 का। ठीक है, 1 को और 5 को, 5 को, 6 को। ठीक है, 6 को। और अगर तुमने 0 1 5 और 6 और कौन नंबर रहेगा वो हमें को ध्यान नहीं रहा है। अगर इनके स्क्वायर करोगे तो इनका अंक वही रहता है जो स्वयं है, वही रहते हैं इनके का अंक। ठीक है, 0 1 5 6। और वैसे तो हमें वो ध्यान नहीं आ रहा है। अब 0 1 5 6 इनके रहता है। जैसे 0 को करोगे 0 ही आना है, 1 को करोगे 1 ही आना है, 5 करोगे 5 ही आना है, 6 को 6 को का 4, जितनी देर स्क्वायर कर दो उतना ही आना चाहिए। इकाई अंक उतना ही आएगा। तो जी आपको ध्यान रखे रहना। ठीक है, तो आगे यहाँ पर हम आपको मोस्ट क्वेश्चन बताएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हम इसमें वीडियो मोस्ट क्वेश्चनों की चर्चा कर रहे हैं। तो ठीक है जी, आपके क्वेश्चन आपको सब दिख रहे हैं यहाँ पे, इंपॉर्टेंट है, जिनमें से एक एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, कुछ भी पूछ सकते हैं आपको यहाँ पर, आपको कंप्लीट कर लेना। हम आपको सबसे अच्छे क्वेश्चन मोस्ट मोस्ट बताएंगे, और ज़्यादा तो इसमें चर्चा नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जो 8वां दिया, तो 8वां और 9वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वेरी अच्छे, वेरी वेरी बेस्ट मोस्ट है। 9वां 8वां, 8वां 9वां क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। और तो यहाँ पर निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग गुणा किए बिना ज्ञात कीजिए। जे आपका उदाहरण क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जे आपका क्वेश्चन में वेरी वेरी मोस्ट है। ठीक है, मारो टेक लगाओ जल्दी। तो ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। और इसमें आपका एक है जे आपके ऐसे क्वेश्चन है। यहाँ पर एक पाइथागोरस त्रिक पूछा गया। जो पाइथागोरस त्रिक है, एक नियम है, आपको एक कछु पूछा जाएगा लगाने को। तो यहाँ पर उदाहरण 2 है, पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसकी सबसे छोटी संख्या 8 है। तो उसको तीन तीन से लगाया था। साधारण रूप में देखो, तीन ठैया रूप होते हैं, तो उनको लगाते थे, तो उसी लगा देने आपको। ठीक है, और कुछ नहीं करना। और यहाँ पर 5.2 में संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। और यहाँ पर पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य के तो 6 है, 14 16 18। तो जी आपको सब निकालना इम्पोर्टेंट है बस। ठीक है, और अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं अपन। अगले क्वेश्चनों की चर्चा करते हैं, वर्गमूल में क्या होता है। वर्गमूल में पूछा जाएगा आपको। यहाँ पर फिर बैक हो गया मेरा। तो यहाँ पर फिर अपन जल्दी जल्दी चलते हैं, वहीं पर लौट चलते वापस।
लो वापस आ चुके हैं हम आपके यहाँ पर। तो यहाँ पर वर्गमूल है, वर्गमूल आपको लगाना है। वर्गमूल के जो उदाहरण 4 है, बहुत अच्छे सवाल है। तो उदाहरण 4 का वर्गमूल और क्या 90 एक पूर्ण वर्ग है? तो जे आपको बताना 90 एक पूर्ण वर्ग है, तो जे आपको बताना क्या 23 बावन एक पूर्ण वर्ग संख्या यदि नहीं है तो 23 से बावन को सबसे छोटा गुणज प्राप्त कीजिए जो पूर्ण वर्ग संख्या हो तथा नई वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जे आपको सब लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो करोगे आप। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं फिनिश में। और यहाँ पर सबसे छोटी, यहाँ पर सबसे जो 18 8 आपका उदाहरण उदाहरण 8 सबसे अच्छा क्वेश्चन है। सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात की जो प्रत्येक संख्या 6 9 15 से विभाजित हो। अपन क्या इनकी वर्ग संख्या निकाल लें जब 6 और 9 15 से विभाजित हो चाहिए। ठीक है, विभाजित हो चाहिए तो आपका ऐसे निकाल लेना है। ठीक है, यहाँ पर आपके यहाँ पर आपका प्रश्न वाली 5.3 में आपका उदाहरण एक नहीं, प्रश्न वाली 5.3 का पहला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। और जे आपका दूसरा भी। और बार बार घटाने की विधि से 100 और 169 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। जो बार बार घटाने की विधि से वर्गमूल आ भी सकता है, इम्पोर्टेंट है जी, इसमें क्वेश्चन आ सकता है, वेरी वेरी मोस्ट है। बार बार घटाने की विधि से वर्गमूल निकालना पूछा जाएगा। अभाज्य गुणनखंड विधि से भी वर्गमूल पूछा जाता है, निकाल तो वर्गमूल इनसे भी निकाल बना चाहिए अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभाज्य गुणनखंड विधि होती है जो अपन गुणनखंड करके निकालते हैं, जैसे जे का इनका गुणनखंड करके निकाला, जे होती है अभाज्य गुणनखंड विधि। यहाँ पर आपको आगे चलते हैं। और ना इसमें से कोई क्वेश्चन अच्छा नहीं है, इसको छोड़ देना सब। और यहाँ पर चलते हैं, आपको भाग विधि से वर्गमूल पूछा जाता है, तो एक आध भाग विधि के भी देख लें। तो भाग विधि के वर्गमूल यहाँ से लगा के देखो, तो यहाँ पर ये वर्गमूल के इसका उदाहरण 9 जी क्वेश्चन ऐसा है। और यहाँ पर सबसे अंग और क्वेश्चन में बढ़ते हैं, तो आपको देख से को मिलता है यहाँ पर। तो यहाँ से सबसे पहले बात करता हूँ हम, ये 5.4 में आपको ये वर्गमूल है, तो यहाँ पर ये वर्गमूल बहुत अच्छे क्वेश्चन इनके लगा लेना, इनमें से एक क्वेश्चन आता है ज़रूर पूछा जाता है। तो यहाँ पर ये इनमें से आपको देख लेना जो ऑप्शन ना हो यहाँ पर, तो जो तीसरा क्वेश्चन है इसमें से पूछा जाएगा ये, और नहीं इसमें से कोई अच्छा खास दिख रहा है हमको। और दोस्तों वीडियो यहीं तक, और इसमें मिलते हैं आगे। और आपको नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे अध्याय 6, और इसमें आपको इसके टिक लगवाएंगे मोस्ट सवालों के। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, और धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय राम जी।